करोड़ों रुपए का एक सवाल है जो हर मर्द की तकरीबन दिल की आवाज़ है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बीवी को कैसे डील करें, हाउ टू कंट्रोल योर वाइफ माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर वाइफ्स ईगो, हाउ टू कंट्रोल योर वाइफ एंगर। ये क्वेश्चन डॉलर्स का एक सवाल, लाखों डॉलर का एक सवाल है जो तकरीबन हर मर्द पूछता है कि बेगम को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने घर को कैसे हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ रखा जाए, उसका तरीकाकार क्या है, बीवी से कैसे डील किया जाए। अगर हम सुन्नत को फॉलो करें, कुरान में इसका जवाब तलाश करें तो सूरतुन निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रोड मैप दिया है कि घर को कैसे आप खूबसूरत रख सकते हैं, वाइफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाइफ की ईगो को कैसे डील कर सकते हैं, वाइफ के गुस्से को, उसके एंगर को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अच्छा, जो बात अल्लाह बताते हैं ना, उसमें गलती या कमी कोताही का अंदेशा ही नहीं है, क्योंकि वो बात अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि घर में जो सरबराह है ना वो मर्द होगा, लेकिन इस सरबराहियत का ये माना हरगिज़ नहीं है कि वो बादशाह बन के घर में बैठ जाए, चाय ले आओ, पानी ले आओ, ये कर दो, वो कर दो। तो बादशाह नहीं होता, मर्द घर का सरबराह होता है मुशावरती तौर पर। वो मशवरा करके फैसला मर्द करेगा, फैसला मर्द का होगा, लेकिन वाइफ को, बीवी को इत्मीनान में ले करके उसे सेटिस्फाइड करने के बाद किसी भी बात पर वो फैसला कर सकता है। दूसरा, फितरतन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द और औरत, ये दोनों मुतज़ादुल फितरत हैं, इन दोनों की फितरत एक दूसरे के खिलाफ है। ये आग और पानी की तरह है, आग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते ना, लेकिन मर्द और औरत इकट्ठे हो जाते हैं। मर्द के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ फितरत रखी है, औरत के अंदर अलग फितरत रखी है। मर्द की फितरत के अंदर अल्लाह ने ईगो को रखा है, और औरत की फितरत के अंदर अल्लाह ने इमोशनल पन रखा है, जज्बाती हुआ करती है, मर्द अनानियत पसंद हुआ करता है। दोनों फितरतों के अच्छी बातें भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं। अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, मुस्बत भी हैं, मनफी भी हैं। मर्द में अगर ईगो ना होती, मर्द में अगर अनानियत न होती, तो मर्द किसी भी मुसीबत का मुकाबला न कर सकता। जब भी कोई परेशानी आती, मर्द टूट जाता, बिखर जाता, और मर्द के बिखरने से घर भी टूट जाते हैं, घर भी बिखर जाते हैं। मर्द का साबित कदम रहना भी ज़रूरी था, तो लिहाजा अल्लाह ने मर्द में अनानियत रखी है, ईगो उसकी बहुत हाई हुआ करती है। तो जहाँ ना सवाल है मर्दों का, यहीं पर औरतों का हल भी निकल आया कि मर्दों की ईगो को कभी टच मत करें, उनकी ईगो से अपने आप को बचा के रखें। उनकी ईगो से खेलेंगी तो नुकसान होगा। बहरहाल मर्द ईगो उसमें बहुत हाई हुआ करती है। ईगो का प्लस पॉइंट ये है, पॉजिटिव बात उसमें ये है कि अगर मर्द में ईगो न होती तो मर्द किसी मुसीबत का मुकाबला न कर सकता। मर्द में ईगो है तो मुसीबतों का मुकाबला कर पाता है। और बुरी बात यह है, नेगेटिव पॉइंट ये है इसका, कि अगर सिर्फ अनानियत की बुनियाद पर ही फैसले होना शुरू हो जाए तो फिर तामीर के बजाय तखरीब शुरू हो जाती है। फिर रुकावटें, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसादात ये शुरू हो जाता है। बहरहाल औरत की फितरत के अंदर अल्लाह ने इमोशनल पन रखा है, ज़्यादा इमोशनल हुआ करती है औरत। लिहाजा औरत को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान रास्ता उसके जज्बात हैं, उसका इमोशनल पन है, जिसका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इमोशनल होने की वजह से औरत मोहब्बत करती है, औरत प्यार देती है,
औरत माँ, बहैसियत माँ औरत ज़्यादा इमोशनल हुआ करती है, और बहैसियत माँ वो ज़्यादा प्यार भी दिया करती है अपनी औलाद को। तो औरत का प्लस पॉइंट ये है कि वो मोहब्बत देती है ईगो, जज्बातियत की वजह से। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो ज़िद्दी भी होती है, जज्बाती होने की वजह से, इमोशनल होने की वजह से वो ज़िद्दी हो जाती है। लिहाजा औरतों के साथ ज़िद में मत अड़े। जब किसी बात पर मनाना हो तो उसके साथ इमोशनल होके मिले। कोई बात, कोई चीज़, मसलन मिसाल दे देते हैं, बात अच्छी समझ आएगी। आप कोई चीज़ घर लाए, बीवी को पसंद नहीं आई, तो आप इमोशनली उसे कह सकते हैं, हाँ तुझे इसलिए पसंद नहीं है कि ये मैं लेके आया हूँ। ऐसे भी औरत कहती है ना, खामद के साथ अगर वो दुनिया की सैर कर आए, बल्कि उम्रे पे चली जाए, उम्रा करके आ जाए, और आकर कहती है मैं जो अब्बू के साथ नारायण का खान गई थी या मरी गई थी, उसका तो मज़ा ही कुछ और था, उसका तो मज़ा ही कुछ और था। वो जो खामद ना, शोहर, पूरी दुनिया की सैर करवा के लाया, वो एक जुमले में बह जाती है सारी। तो बहरहाल इमोशनली औरत को कंट्रोल करना ये आसान है। आप उसको कहेंगे ये चीज़ मैं लेके आया हूँ इसलिए तुझे पसंद नहीं है, हाँ, तो अगले ही लम्हे वो आपकी चीज़ एक्सेप्ट कर लेगी। एक मिसाल है। बहरहाल इमोशनली औरत को कंट्रोल करना इजी है, घर चलाना इजी है। हठधर्मी, जिदबाजी, इस पर औरत ज़्यादा ज़िद्दी होती है। जिद करेंगे तो क्या होगा, घर टूट जाएगा, शिराजा बिखर जाएगा। और औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि वो घर, अल्लाह ने औरत घर में सरबराह मर्द को बनाया, और ये फितरत है ना। दुनिया की कोई भी आर्मी ऐसी नहीं है, दुनिया की कोई भी तहरीक ऐसी नहीं है जिसका सरबराह ना हो। आर्मीज के अंदर आर्मी चीफ हुआ करते हैं, और पार्टीज के अंदर पार्टीज चेयरमैन हुआ करते हैं, ख़ानदानों के अंदर ख़ानदानों के सरबराह हुआ करते हैं, घरों में शोहर हुआ करते हैं। तो हर जगह पर कोई ना कोई सरबराह होता है, और ये फितरत के ऐन मुताबिक है। हत्ता के जानवरों में भी सरबराह होते हैं, वो भी किसी अमीर के पीछे चल रहे होते हैं। तो औरत भी अपने खामन को घर में प्रायोरिटी दे, उसको सरबराह समझ करके उसकी इताअत करे, और इस इताअत के अंदर अल्लाह ने बड़ी फजीलतें रखी हैं। तो बहरहाल ये हल है कि औरत इमोशनल होती है फितरतन, और मर्द अनानियत पसंद होता है। तो इसको अगर हम सामने रख कर फैसले करेंगे तो बहुत अच्छा है। और फिर भी अगर औरत बात न माने, नाफरमानी का खदशा हो, तो अल्लाह कहते हैं वज़रिबूहुन्ना, उसे मार सकते हैं। लेकिन मारने का ये माना नहीं है कि हड्डियाँ तोड़ दो, निशान पड़ जाए जिस्म पर। मिसवाक के ज़रिए मार सकते हैं, छोटी कोई ऐसी चीज़ जिससे जिस्म पे निशान ना पड़े। और फिर भी बात ना बन रही हो, तो फिर पहली बात है अपने बेडरूम में बात मसला सुलझाएं। वहाँ भी ना सुलझ रहा हो तो फिर चंद खानदान, दोनों खानदानों के चंद लोग मिल बैठ कर दोनों के दरमियान सुलह करवा दें। ये बेहतरीन रास्ता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे की कदर इज़्ज़त करने की तौफीक नसीब फरमाए।